आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हालचाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब आज की क्लास को देखोगे ना तो इस क्लास को देखने के बाद आपका हालचाल ऊपर से नीचे से टंच हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना मेरे दोस्त, वो पूरे फिजिक्स का जान कहा जाता है, पूरे फिजिक्स का प्राण कहा जाता है, पूरे फिजिक्स का मेरे दोस्त सबसे बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है, पता है क्या? सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि की हम बातें करने वाले हैं। और ये क्लास से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में कम से कम 2 सवाल तो पक्का फंसेगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाते होंगे ना मेरे दोस्त, तो आवृत्ति से, तरंग दैर्घ्य से, ये सब बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलता होगा। तो सर ये तमाम चीजों के ऊपर हम बातें करेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो हमारा है वो वन शॉट सीरीज है। और वन शॉट सीरीज कहने का मतलब है कि हम आपको एक ही क्लास में पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल करा देंगे, पूरा का पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन करा देंगे। यानी कहने का सेंस है कि एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा मेरे दोस्त कि इस चैप्टर के लिए आप कितना एक्साइटेड थे। सर हमें लगता है ना सर कि हमें तो बस एक ही चीज लगता है मेरे दोस्त कि हमें अपने लिए कुछ नहीं जीना है। हमें लगता है मेरे दोस्त कि सब कुछ हम आपके लिए करें, क्योंकि पता है सर जब आपका सिलेक्शन होता है ना मेरे दोस्त, तो बच्चे का जब माता पिता फोन करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल में लगता है सर कि जिंदगी में हमने कुछ कमाया चाहे नहीं कमाया, लेकिन सर हमने बच्चे से प्यार बड़ा कमाया। और उसी चीज के लिए मेरे दोस्त हमें इंतजार रहता है, और इसीलिए मेरे दोस्त हमने कई रातें बिता देता हूं आपकी सपना को साकार करने के लिए। तो सर आज की क्लास को आगाज कर दें, इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी साथी के पास क्या कर देना, इस क्लास को सर शेयर कर देना। ठीक है, आ जाना। सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे सर, पता है क्या? आवृत्ति गति से शुरू करेंगे सर। ठीक है, आवृत्ति गति कहने का मतलब है मेरे दोस्त, पता है क्या? पीरियोडिक मोशन। अब आना सर, आप कहोगे सर आवृत्ति गति का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन। देखो सर इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ये थ्योरिकल पूछेगा। ठीक है, आ जाना। कहोगे सर ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब है आवृत्ति गति। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है मेरे दोस्त एक ही पाथ पे समय के अनुसार गति करना। हमने क्या कहा सर? एक ही पाथ पे समय के अनुसार गति करना ही आवृत्ति गति होती है। हमने क्या कहा? एक ही पाथ में कोई परिवर्तन नहीं, पाथ यही रहेगा, और समय के साथ एक ही पाथ पे क्या करना? गति करना ही क्या कहलाता है? आवृत्ति गति कहलाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का क्या करना? गति करना। हमने क्या कहा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का क्या करना? गति करना। अब थोड़ी सी इसको मेरे दोस्त हम लोग इसकी परिभाषा की तरफ आते हैं, तब चीजों को आप ज्यादा समझ पाओगे। हमने कहा सर कि आवृत्ति गति किसे कहते हैं? यानी कहने का सेंस है पीरियोडिक मोशन। कहता है जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति गति कहते हैं। हमने क्या कहा सर? आपके दिल तक नहीं गया होगा। हमने कहा कि जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, उसे क्या कहते हैं सर? आवृत्ति गति कहते हैं। मतलब कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि जब कोई वस्तु जैसे यहां से एक कार है, ये वाला क्या है? गोल गोल ये रास्ता है सर। ठीक है, और ये मान लो मेरे पास एक हाथ में एक कार है, मतलब कार मतलब सर एक मोटरसाइकिल मान लो है सर। ठीक है, हाँ, ये मोटरसाइकिल यहां से चलना प्रारंभ किया, फिर एक निश्चित समय बाद ये मोटरसाइकिल इसी पॉइंट पे आ जाएगा। हमने क्या कहा? यहां से चलना प्रारंभ किया, फिर एक निश्चित समय के बाद ये यहीं पे आ जाएगा, आएगा ना? तो सर हमने यही कहा है क्या कि जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती रहती है तो उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति गति कहते हैं। मतलब एक ही पाथ पे गोल गोल घूमना ही आवृत्ति गति कहलाता है। जैसे कभी मौत का कुआं देखा है? नहीं देखा है रे? अरे गांव में नहीं होता है, जागरण उगरण होता है तो मेला उला लगता है, तो इसके बाद मौत कुआं आता है दिखाने के लिए सर, जो मोटरसाइकिल एकदम ऐसे नचा देता है, तो देखता हुआ एक ही पाथ पे गोल गोल घुमा देता है, तो वही क्या हुआ? आवृत्ति गति हुआ।
ठीक है सर, हाँ आ जाना। आवृत्ति गति का मतलब एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त, आवृत्ति गति कहने का मतलब है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। बस इसको इतना ही नोट करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब आना सर, ये एक सबसे बड़ा बढ़िया पॉइंट है जिसका नाम है दोलन गति। आ जाना सर, ये दोलन गति क्या होता है। दोलन गति का मतलब मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं, जरा आप इधर आइएगा सर, ठीक है। मान लो इस प्रकार से क्या है ना सर, यहां एक कोई सर ये इस प्रकार से है, यहां से कोई क्या है, एक स्टोन लटका हुआ, मतलब इस प्रकार से एक पत्थर लटका हुआ सर, ठीक है। हाँ, एक रस्सी में क्या है, एक पत्थर लटका हुआ है, ठीक है। ये पत्थर को हम उधर ठेलेंगे तो ये पत्थर, मान लो सर कि हमने उसको उधर किया है, हमने उधर की ओर फोर्स लगाया तो वो पत्थर यहाँ पे आ गया। तो ये पत्थर को हम आगे की ओर ठेलेंगे तो वो पत्थर जितना आगे जाएगा उतना ही नीचे आएगा, आगे उतना ही पीछे आएगा। जब वो पत्थर को हम आगे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, तो वो पत्थर जितना आगे जाएगा वो पत्थर उतना ही पीछे आएगा। हमने क्या कहा सर, मान लो इस प्रकार है, यहां से सर ये पत्थर इसमें लटका हुआ, इसमें क्या लटका हुआ, पत्थर लटका हुआ। हमने इस पत्थर को, सॉरी ये पत्थर लटका हुआ, हमने इस पत्थर को आगे की ओर ठेला तो ये पत्थर जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा। जैसे ऐसे मारेंगे तो जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा, जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा, जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा। तो हमने यही लिखा है मेरे दोस्त। कहता है क्या कि दोलन गति किसे कहते हैं, कहता है वैसी गति जिसमें कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे, किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहरावे, ऐसी गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं सर, ठीक है। जैसे मान लो सर हमने कहा दीवाल की घड़ी, लोलक की गति, दीवाल की जब घड़ी लोगे ना, दीवाल घड़ी सर, तो इसमें एक लटका हुआ रहता है सर इस प्रकार से लोलक, ठीक है, जो 1 सेकेंड में इधर जाएगा तो फिर 1 सेकेंड में इधर आएगा, फिर 1 सेकेंड में इधर जाएगा तो फिर 1 सेकेंड में इधर आएगा, इस प्रकार से होता है सर, ठीक है। तो हमने क्या कहा सर, लोलक मतलब समय के अनुसार आगे पीछे होते रहना, ठीक है। हमने क्या कहा, समय के अनुसार आगे पीछे होते रहना, वही क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है सर, ठीक है। हाँ, दोलन गति का मतलब क्या करना, दोलते रहना। दोलन गति का मतलब क्या करना, दोलते रहना। जैसे झूला, झूला को आगे ठेलेगा तो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, जितना झूला आगे की ओर जाता है वो झूला उतना ही पीछे की ओर जाता है। हमने क्या कहा सर, झूला जितना आगे की ओर जाता है झूला उतना ही पीछे की ओर जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि दोलन गति किसे कहते हैं, मतलब वैसी गति जिसमें कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहरावे, ऐसी गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं सर, ठीक है। हाँ, अब आना, दोलन गति का दूसरा नाम है मेरे दोस्त कंपनी गति। कहने का सेंस है कि दोलन गति को दूसरा नाम है कंपनिक गति, मतलब वो कंपन करने वाली गति सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, जिसका एग्जांपल क्या है, दीवाल की घड़ी। अब देखो सर, हम अब आते हैं न्यूमेरिकल की दुनिया में। कहता है सर कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको यह समझना है कि सरल लोलक में आवर्तकाल का सूत्र, ये आवर्तकाल बराबर क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। आवर्तकाल के बारे में अभी हम आपको पढ़ाएंगे सर, ठीक है। आवर्तकाल को हम लोग टी से लिखते हैं। आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर, 2 पाई रूट अंडर विस्थापन, रूट अंडर विस्थापन, और बटा में क्या होता है सर, रूट अंडर विस्थापन। हमने क्या कहा, विस्थापन। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा ये लिखा काहे नहीं रहा है, विस्थापन, विस्थापन बट्टा कितना मेरे दोस्त, विस्थापन बट्टा त्वरण होता है सर, ठीक है। हाँ, इस बात को नोट कर लेना। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि हमारा आवर्तकाल कहेगा तो टी, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बट्टा कितना, त्वरण। यानी कहने का सेंस है, इसका एक और फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त, ये टी का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर हो जाएगा 2 पाई, और कभी कभी सर ये विस्थापन जो है एक प्रकार की दूरी है, तो सर अगर दूरी की चर्चा ना करके लंबाई की चर्चा कर देगा या ऊंचाई की चर्चा कर देगा तो वैसे केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा सर, ना कि ए काम करेगा सर, ठीक है। हाँ, तो इसका आप ये भी फॉर्मूला क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब कहोगे सर इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज हम करके आपको बताएंगे, ठीक है। कहेगा सर कि हमारा लंबाई पता है 2 पाई है सर, पाई का मान 22/7 रखेंगे। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा जी का वैल्यू तो 9.8 रखेंगे, अगर दिया रहेगा तो 10 दिया रहेगा, ठीक है सर। हाँ, तो यहां से नीचे में पॉइंट लिखिएगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल, यहां से सर डैश मारिएगा और लिखिएगा
सरल लोलक का सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल उसके, सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। हमने क्या कहा सर? हमने कहा सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सबसे पहले इसको क्या कर लो सर, नोट कर लो। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बट्टा त्वरण, या फिर इसी को बोल सकते हैं आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा कितना जी। बस इतना आप नोट कर लो सर, जहां पे टी का मतलब होता है आवर्तकाल और आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सब तमाम चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सर पहले आप गौर करते चलना चीजों को सर, ठीक है। अब आइएगा, अब हम पढ़ेंगे सर सेकेंड लोलक। ये सेकेंड लोलक का मतलब होता है सर क्या, आप जरा इस पे गौर करना। ये सेकेंड लोलक कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है उसे क्या कहते हैं सर? सेकेंड लोलक कहते हैं। हमने क्या कहा सर? वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सर। जैसे मान लो ऐसे हमने गया सर तो एकदम जा गया और एकदम 1 सेकेंड बाद इधर आएगा, यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि सेकेंड लोलक क्या होता है? तो वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंड लोलक कहते हैं। सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। आप यहां से डैश देकर के लिखिएगा सेकेंड, सॉरी आ जाना सर। हमने क्या कहा? हमने कहा सेकेंड लोलक की लंबाई, सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग 2 मीटर होता है, लगभग 2 मीटर होता है। हमने क्या कहा सर? हमने कहा ना कि सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग कितना होता है? 2 मीटर होता है। बस आप इसको नोट कर लेना, ठीक है सर। हाँ, सेकेंड लोलक किसे कहते हैं? तो वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है उसे सेकेंड लोलक कहते हैं। पूछेगा कि सेकेंड लोलक की लंबाई कितना होता है, तो लगभग 2 मीटर होता है। आप इसको अपनी कॉपी में क्या कर लेना मेरे दोस्त, नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं सर एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यानी कहने का सेंस है कि आवर्त गति से रिलेटेड, आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण क्या परिभाषाएं। कहता है आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और पहला क्या है? आवर्तकाल। हमने आपको क्या भी पढ़ाया है? हमने सर आपको पढ़ाया है कि आवर्तकाल कहेगा तो टी को हम लोग आवर्तकाल से लिखते हैं, आवर्तकाल को हम लोग टी से लिखते हैं। टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा कितना जी, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं पता है क्या कितना? 2 पाई और रूट अंडर विस्थापन कितना मेरे दोस्त? विस्थापन और बटा में कितना? विस्थापन और बटा में त्वरण लिखते हैं ना सर। लेकिन अब आना सर आवर्तकाल के बारे में। कहता है आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है सर। हाँ, आवर्तकाल का मतलब होता है मेरे दोस्त कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। हमने कहा कि एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को ही क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। जैसे में क्या? जैसे में ये है मेरे दोस्त कि मान लो यहां से क्या है ना, इस प्रकार से एक पेंडुला है सर, यहां से एक पेंडुला यहां पे लटका हुआ सर, ठीक है। अब देखो इसको आगे की ओर धक्का मारेंगे तो इस प्रकार से जाएगा, फिर ये पीछे की ओर आएगा सर, ठीक है। हाँ, तो देखो सबसे पहले इसको आगे धक्का मारेंगे तो ये आगे जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा। तो सर अब देखो आगे गया फिर पीछे आया, फिर वो वापस लौटेगा। तो सर जाने और आने में इसके बाद फिर वो ओ पॉइंट पे आएगा, तब हमारा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। हमने क्या कहा सर? हमने कहा कि दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। हमने कहा ना मेरे दोस्त, हमने कहा कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। मतलब ये सबसे पहले यहां पे है, इसको आगे धक्का मारेंगे तो ये यहां जाएगा, फिर वो पीछे आएगा, फिर वो यहां पे, तब वो यहां पे आएगा सर। यानी कहने का सेंस है कि एक बार वो पूरा दोलन कर लेगा
तब वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है सर। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब होता है सर कि इसका SI मात्रक, यहां से नोट कर लेना, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक पता है क्या होता है, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक लिखते हैं चलो रे, हाँ, इसका SI मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है, क्योंकि आवर्तकाल एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त, ये टाइम है। ठीक है, और ये भी नोटे कर लो, इसे T से सूचित करते हैं, आवर्तकाल को T से सूचित करते हैं। आ जाना सर, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है। आवर्तकाल बराबर हमने आपको पढ़ाया है कि आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई और √L बट्टा कितना G, या फिर विस्थापन बट्टा कितना त्वरण। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी अगर है तो बता देना सर। अब आते हैं आवृत्ति की तरफ। आवृत्ति कहेगा तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है सर। अब आना कहेगा सर ये आवृत्ति क्या है, आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है मेरे दोस्त कि 1 सेकेंड में पूरा किए गए चक्रों या दोलन की संख्या की आवृत्ति होती है सर। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा 1 सेकेंड में पूरा किए गए चक्रों या दोलन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं सर। जो 1 सेकेंड में जो दोलन करेगा, अब जो उसकी संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। यानी हमने क्या कहा सर कि 1 सेकेंड में पूरा किए गए चक्रों, पूरा किए गए चक्कर या दोलन करने की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी कहने का सेंस है कि, कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि आवृत्ति बराबर होता है, यानी आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बट्टा क्या, आवर्तकाल। हमने क्या कहा, आवृत्ति बराबर होता है 1 बट्टा कितना, आवर्तकाल। यानी कहने का सेंस है, कहने का सेंस है, पहले आप यहां से नोट करिएगा सर कि आवृत्ति को हम लोग n से लिखते हैं। ठीक है, n बराबर क्या होगा, 1 बट्टा T, क्योंकि सर आवृत्ति को हम लोग n से लिखते हैं और हमारा आवर्तकाल को T से लिखते हैं। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि हमारा n बराबर क्या होगा, 1 बट्टा T। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना सर। या फिर हम इसे भी कह सकते हैं T बट्टा कितना, ये T बट्टा 1/n, सॉरी T बराबर 1 बट्टा n। यानी कहने का सेंस है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आवर्तकाल बराबर क्या, 1 बट्टा आवृत्ति, या फिर आवृत्ति बराबर 1 बट्टा आवर्तकाल। हमने क्या कहा सर, अब आवृत्ति बराबर 1 बट्टा आवर्तकाल, या फिर आवर्तकाल बराबर 1 बट्टा आवृत्ति। ठीक है सर। अब आना कहता है सर कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, आप ये भी बात को नोट कर लो, यहां डैश देना। इसका SI मात्रक क्या होता है, हर्टेज होता है सर। क्या होता है, हर्टेज होता है सर। ठीक है, हाँ, यानी हर्टेज कहने का मतलब है सर Hg, हर्टेज का मतलब होता है Hz, यानी इसका SI मात्रक क्या होता है, हर्टेज होता है। हर्टेज का मतलब क्या सर, हर्टेज का मतलब Hz। ठीक है, हाँ, आ जाना। अब यहां से एक चीज और नोट कर लो, इससे अच्छा एक चीज और समझ लेना कि आवृत्ति आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यहां से नोट कर लेना इस बात को, आवृत्ति कौमा आवर्तकाल का, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति जो होता है सर वो आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। हमने क्या कहा सर, ये आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। हमने कहा मेरे दोस्त क्या कि आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। और ये भी नोट कर लेना कि इसे आवृत्ति को n से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। हमने क्या कहा सर कि इसका SI मात्रक हर्टेज होता है, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, या फिर आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति को n से सूचित करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, बस ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना सर। ठीक है, हाँ,
एकदम दिल से नोट कर लेना मेरे दोस्त, वरना बाद में इतना पछताओगे ना जिसकी कोई वर्णन नहीं होगी सर, ठीक है। हाँ, और इसके आगे और इसमें क्या क्या करना है वो तमाम चीजें हम आपको फॉर्मूला जब क्वेश्चन कराएंगे ना, मतलब अभी की क्लास, आज की ही क्लास में जब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बताएंगे सर, ठीक है। हाँ, बस अभी हम जितना जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतना उतना नोट करते चलिए सर, ठीक है। जब आपको हम अभी आज की ही क्लास में जब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको सर पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है सर। आ जाना यहां तक, किसी को दिक्कत? अगला सवाल कहता है आयाम। आयाम क्या होता है, जरा इसे समझने की कोशिश करना। कहता है आयाम किसे कहते हैं? आयाम जो होता है ना मेरे दोस्त, कहता है मध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। हमने कहा मध्य स्थित अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मध्य स्थित अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं सर? आयाम कहते हैं। जो कि आपको पूछता नहीं है, बस इस बात को नोट कर लेना कि इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, आयाम का SI मात्रक मीटर होता है। बस आप इतना क्या कर लो मेरे दोस्त, ये नोट कर लो सर, ठीक है। हाँ, आ जाना। अगला टॉपिक क्या कहता है, जरा हम समझेंगे अगले टॉपिक की तरफ। कहता है सरल आवर्त गति। ये सरल आवर्त गति क्या होता है सर? जरा इसे पकड़ने की कोशिश करना और इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक सेकेंड सर। हमने क्या कहा? हमने कहा सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति का मतलब क्या होता है? कहता है सरल आवर्त गति दोलन गति का सबसे सरल रूप है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि सरल आवर्त गति दोलन गति का सबसे सरल रूप है। कहता है इसमें 3 लक्षण होते हैं। सरल लोलक गति का कितना लक्षण होता है? 3 लक्षण होता है सर, ठीक है। हाँ, सरल आवर्त गति का कितना लक्षण होता है? 3 लक्षण होता है। पहला लक्षण कहता है यह गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधे रेखा में होती है। हमने क्या कहा? यह गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधे गति में होती है सर, ठीक है। हाँ, 2 नंबर में कहता है गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी बात को नोट कर लेना सर, ठीक है। हमने क्या कहा? गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानु क्या होता है? पाती होता है सर, ठीक है। हाँ, आइएगा सर, इसका 3 नंबर में क्या कहता है कि त्वरण की दिशा सदैव समय स्थित की ओर होती है। हमने कहा सर क्या कि त्वरण की दिशा सदैव समय स्थित की ओर होती है, जो कि सर इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है सर, ठीक है। ये कहीं पूछता नहीं है, कहीं आता नहीं है, इसलिए आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आ जाना। अब हम लोग समझेंगे सर तरंग गति। तरंग गति किसे कहते हैं? सबसे बेहतरीन पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है। अब यहां से क्या है ना मेरे दोस्त कि आपके न्यूमेरिकल की दुनिया में अब थोड़ा थोड़ा लक्षण जाने लगा है, यानी इसके बाद हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपके मेरे दोस्त न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। तो सर तनी संभल के चलिएगा, वरना कहिएगा हम तो चल गए खोपचे में। आ जाना सर। हमने क्या कहा? हमने कहा मेरे दोस्त पता है क्या, जरा गौर करना सर, 1 सेकेंड सर। पता है ये जीन्स ना अजीब है। अब देखो, हमने कहा तरंग गति क्या होता है? वेव मोशन। तरंग गति मतलब वेव मोशन। कहता है कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल है। हमने क्या कहा सर कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल है। नहीं समझा? अब आना सर। जैसे मान लो सर कि ये क्या है? तालाब है, ठीक है। ये तालाब है और ये तालाब में क्या है सर? ये पानी है। ये पूरा तालाब में क्या है? पानी है। ये तालाब में क्या है? पानी है। ये तालाब में क्या है? पानी है। अब हम क्या किए हैं ना कि तालाब में वो हम ढेला मार दिए। तालाब में हमने क्या किया सर? एक पत्थर मार दिया। तो तालाब में जैसा ही पत्थर मारेंगे ना,
तो वहाँ की जो पानी होगा वो क्या होगा, हलचल हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा वहाँ की पानी। हमने क्या कहा, अगर मेरे दोस्त तालाब में एक पत्थर फेंक देंगे तो जैसा ही पत्थर फेंकेंगे तो तालाब की पानी क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे हलचल में हो जाएगी। होती या नहीं होती है? तो बस हम आपको यही समझाना चाह रहे थे सर, ठीक है। आ जाना, हमने कहा कि तरंग, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल है। नहीं कहता, अब तो वाटर पार्क जाओगे ना, बढ़िया बढ़िया वाटर पार्क में नहाने जाओगे ना, तो सर वहाँ वेव लगा हुआ रहता है, वेव मोशन, मतलब वहाँ का पानी ऐसे ऐसे होगा सर, ठीक है। हाँ, अच्छे अच्छे होगा वहाँ का पानी, किच्चे किच्चे होगा, अच्छे अच्छे वहाँ का पानी होगा। और जब अच्छे अच्छे पानी हो रहा है तो तू समझ जाना कि वहाँ क्या लगा हुआ है, वेव मोशन लगा हुआ है सर, ठीक है। हाँ, तो हमने यही कहा है, हमने कहा सर कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल है। कहता है जो एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। कहता है इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं सर, ठीक है। हाँ, तो तरंग गति किसे कहते हैं, तो कहता है तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुई एक प्रकार की हलचल है। क्या है, एक प्रकार की हलचल है। जैसे तालाब में पत्थर फेंकना, जैसे में आप लिख सकते हो मेरे दोस्त कि तालाब में पत्थर फेंकने पे तालाब का पानी ऐसे ऐसे होना, ठीक है। हाँ, तो आप इस बात को लिख भी सकते हो, वरना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा सर, ठीक है। आ जाना, अगला क्या कहता है कि तरंग गति के प्रकार, तरंग गति जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंग गति जो होता है वो 2 प्रकार का होता है सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, कंपन की दिशा के अनुसार तरंग 2 प्रकार की होते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा तरंग गति के प्रकार, तो कहता है कंपन की दिशा के अनुसार तरंगे की 2 प्रकार के होते हैं। यानी तरंग गति जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कहने का सेंस है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। सबसे बढ़िया पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे महंगा पॉइंट, सबसे बेहतरीन पॉइंट। हम तो बार बार कहते रे भाई पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ो, नहीं तो पढ़ाइए छोड़ दे, क्या दिक्कत है एकदम। लेकिन पढ़ाई करना है तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ करेंगे, और नहीं करना है सर तो एकदम पढ़ाई लिखाई से दूर भाग जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर पढ़ाई करना है तो सर एकदम बेहतरीन तरीका से करेंगे, और नहीं करना है तो एकदम छोड़ देंगे सर, ठीक है। आ जाना, हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि तरंग गति के प्रकार, तो कहता है कंपन की दिशा के अनुसार तरंग को 2 प्रकार होते हैं। पहला कहता है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं उसके बारे में भी समझना है। कहता है सर कि वे आंतरिक तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं सर, जैसे मान लो सर इस प्रकार से है, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और आप गति कैसे कर रहे हैं, देखो गति आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे गति कर रहे हो सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, ऐसे गति कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, हमने कहा वे आंतरिक तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे हैं। लंबवत मतलब देखो सर ऐसे गति करना, ये लंबवत गति हुआ ना, ये लंबवत गति हुआ ना, ये लंबवत गति ना हुआ मेरे दोस्त, तो यही क्या करना, लंबवत गति करने को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। हाँ, अनुप्रस्थ तरंगे कहने का मतलब है कि जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंग, जल के पृष्ठ पर क्या उत्पन्न तरंग, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, ये बात तो लगभग लोग जानते ही होंगे, और जिनको नहीं पता है सर तो जान लो। हमने कहा अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, तो कहता है तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन होती है उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। वहां पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे लंबवत हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या है मेरे दोस्त, ये समांतर गति हो रहा है, ठीक है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा है ना मेरे दोस्त, हमने कहा कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो कहता है कि तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं सर, ठीक है। आप इस बात को क्या कर लीजिएगा, अपने दिल में नोट कर लीजिएगा सर, ठीक है, क्योंकि ये कुछ खास नहीं है, ये सब नॉर्मली चीज है सर, जिसको हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहता है सर, ठीक है। हाँ, और किसी भी तरीका से सबको क्या करना, याद कर लेना, बस हो गया, कहानी खत्म। अब आइएगा, कहता है तरंगे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तरंग से संबंधित पहला बिंदु है तरंग दैर्घ्य। अब कहोगे सर ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है,
हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। कहता है माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय में तरंग जितनी दूर तय करती है उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर, आप कहोगे सर तरंग दैर्घ्य से सूचित किया जाता है किससे, पहले ये समझ लो सर, ठीक है। आ जाना, कहता है तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लेमडा, क्या से मेरे दोस्त, लेमडा, क्या जैसे सूचित किया जाता है, लेमडा से किया जाता है सर, ठीक है। किससे किया जाता है, लेमडा। हमने क्या कहा सर, लेमडा से सूचित किया जाता है। आ जाना सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लेमडा से सूचित किया जाता है। अब यहां से एक चीज और नोट कर लेना सर, ठीक है। हाँ, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, ये मीटर होता है। आप इसको क्या कर लो सर, नोट कर लो। हमने क्या कहा, हमने कहा तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तो कहता है माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय तरंग जितनी दूर तय करती है उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कहता है तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लेमडा से सूचित किया जाता है। कहता है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ, यहां तक किसी को दर्द अगर है तो सर बता देना, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा सीधा मकसद है ना मेरे दोस्त कि आपके अंदर ना सर एक अलग प्रकार की ऊर्जा भरना, आपके अंदर मेरे दोस्त एक अलग प्रकार की ताकत भरना, आपके अंदर मेरे दोस्त एक अलग प्रकार की क्या करना, एनर्जी देना सर, ठीक है। अगला क्या कहता है सर कि तरंग चाल किसे कहते हैं, वेव स्पीड। वो हमने पढ़ा था कि तरंग मोशन यानी वेव मोशन हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पे क्या है, तरंग स्पीड। तरंग स्पीड किसे कहते हैं, तो कहता है तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई तरंग चाल कहते हैं। हमने क्या कहते हैं कि तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी, तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाता है, तरंग चाल कहलाता है। लेकिन सर यहां से सबसे महंगा पॉइंट, यहां से क्या करो सर, नोट करो, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे दोस्त कि तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति। तरंग चाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति, और गुने में कितना, तरंग दैर्घ्य होता है सर, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू। आ जाना, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना, हमने ये कहा है कि तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तरंग चाल कहेगा तो भी, आवृत्ति कहेगा तो सर n, और हमारा तरंग दैर्घ्य कहेगा तो लेमडा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा चाल बराबर होता है n गुने कितना, लेमडा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि v बट्टा ये आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा कितना, लेमडा। यानी लेमडा बराबर क्या होता है सर, तो लेमडा बराबर होता है v बट्टा n। जहां पे भी क्या है, तो भी हमारा तरंग चाल है। हमने क्या कहा सर, भी हमारा तरंग चाल है, n हमारा क्या है, तो n हमारा आवृत्ति है, ठीक है सर। आ जाना, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था कि n क्या है। जहां पे हमारा लेमडा क्या है, तो लेमडा हमारा मेरे दोस्त ये तरंग दैर्घ्य है। हमने क्या कहा, तो लेमडा हमारा तरंग दैर्घ्य है, भी हमारा तरंग चाल है, n हमारा आवृत्ति है। यहां तक क्या कर लो सर, नोट कर लो। इसके बाद देखना कि क्वेश्चन का मजाल है रे कितना से बाहर पूछ देगा सर, निचोड़ के खा जाएंगे सवाल को। क्योंकि मैंने सर जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखा है, खुद से समझौता करना नहीं, पढ़ाई से समझौता नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि सर अगर आप पढ़ाई में इतनी ताकत है ना कि आपका तकदीर के साथ साथ तस्वीर बदल देगा, और इससे कभी भी समझौता करने की कोशिश मत करना। मोहब्बत हमने भी देखा, मोहब्बत के चक्कर में हमने भी कई रातें जगे हुए हैं,
और मोहब्बत तो आपका शुरू ही हुआ है मेरे दोस्त। क्योंकि अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं सर, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपन करियर बर्बाद कर देता है। अरे मेरे दोस्त, मोहब्बत और प्यार उन्हीं का अमर होते हैं जिनकी सपनों में जान होती है, जिनकी पॉकेट भरा होता है, उन्हीं का मोहब्बत अमर होता है। हमारा और तुम्हारा मोहब्बत क्या रहेगा रे? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी ये रात, वो वाला कहानी हमरा तोरा में प्यार है सर। प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो मेरे दोस्त। अपनी ज़िंदगी में अपनी मम्मी पापा से मोहब्बत करो और अपनी मम्मी पापा की सपना को साकार करने की कोशिश करो। कहता ना मेरे दोस्त कि हमने भी कई रातें जगे हैं उनसे बात करने के लिए। हमने भी कई रातें अपनी ज़िंदगी को अहम हिस्सा हमने उनको दिया था, लेकिन क्या पता मौसम की तरह वो भी बदल जाएगी और बदलेगा ही मेरे दोस्त। ज़िंदगी में आपको वो लगता है मेरा वाला तो बाबू छोना सबसे अच्छा है, छोड़ के जाएगी ना रे तो सबसे गंदा निकलेगी वही। ठीक है, हाँ जाना। आओ सर, हमने क्या कहा कि तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। जहां पे हमारा v तरंग चाल है, n आवृत्ति है और लेमडा हमारा क्या मेरे दोस्त, ये तरंग दैर्घ्य है। इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना सर। ठीक है, अब आइएगा आंतरिक तरंगे। अब को सर ये आंतरिक तरंगे क्या होता है? हमने क्या कहा सर, ये आंतरिक, रुक जाए इससे पहले सर एक चीज और पढ़ाना था हमको, आ जाना। हाँ, हमने क्या कहा सर कि तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता किसे कहते हैं? तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता किसे कहते हैं? सर देखो, यहां से आप एक बात को नोट कर लेना, इसका एक रिलेशन होता है सर। कहता है किसी स्थल पर तरंग की ऊर्जा, आ जाना यहां से नोट, कहता है किसी स्थल पर तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता आई कंपन के आयाम ए के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यानी कहने का सेंस है कि आई जो होता है वो वर्गमूल आयाम के क्या होता है, समानुपाती होता है सर। ठीक है, हाँ, जहां पे ए क्या है तो ए हमारा आयाम है, ए क्या है तो ए आयाम है, जो भी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है सर। ठीक है, हाँ, कहता है किसी स्थल पर तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता आई और आयाम के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कहने का सेंस है आई समानुपाती क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आप इसको अपने दिल में नोट कर लेना सर। ठीक है, हाँ। अगला क्या कहता है सर, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? यानी कहने का सेंस है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होता है? कहता है वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। हमने क्या कहा सर कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसे बस परिभाषा इसका याद कर लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगला है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे किसे कहेंगे? ध्वनि तरंगे होता क्या है? कहता है ध्वनि तरंगे, कहता है ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन होता है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु क्या होती है, कंपन होती है सर। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता देना सर। ठीक है, अब आइएगा अगला सबसे अंतिम पॉइंट है सर, और इसको हम लोग नोट करेंगे सर। पहला पॉइंट इसमें क्या कहता है, जरा गौर करना आप लोग, इसको 1 नंबर में लिखना। पहला कहता है नंबर दोस्त कि ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। ठीक है, यानी ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पहला कहता है वायु में जल वाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि वायु में जल वाष्प, हमने क्या कहा, वायु में जल वाष्प बढ़ने से, वायु में जल वाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आप इसको नोट कर लो सर। ठीक है, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना, हमने ये कहा है कि वायु में जल वाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसको 2 नंबर में यहां से एक बात और नोट कर लेना, कहेगा ना कि ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, ध्वनि का वेग पर दाब का कोई
दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने क्या कहा सर? दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है सर, आ जाना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको नोट कर लेना सर। ठीक है, यहां से एक पॉइंट और नोट कर लेना। कहता है सर कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ अगर नहीं है सर तो 4 नंबर में वो पॉइंट और लिखिएगा। हम 4 नंबर में नोट करना, सरल आवर्त गति में कण सदैव सरल रेखा में होती है। कण की गति सदैव सरल रेखा में होती है। आप इस बात को नोट कर लेना कि सरल आवर्त की गति में कण की गति सदैव सरल रेखा में होती है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता देना सर। ठीक है, अब आते हैं मेरे दोस्त हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, अब किसकी दुनिया में आते हैं? सवाल की दुनिया में आते हैं। और हमें अभी बहुत सारा क्या करना है सर? पॉइंट को पढ़ाना है सर। ठीक है, बाकी आगे हम जो भी पॉइंट पढ़ाएंगे तो सर हम आपको जो भी थ्योरी पढ़ाएंगे अब तो वो आपको हम क्वेश्चन में ही पढ़ाते चल जाएंगे। ठीक है सर, हमने क्या कहा? बस अब आपने अगर इतना नोट कर लिया, लेकिन अब हम इसके आगे जो भी लिखाएंगे पढ़ाएंगे तो सर हम आपको क्वेश्चन में ही लिखाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाएंगे तो वो क्वेश्चन में ही हम लिखा देंगे, थोड़ा गौर करना सर। ठीक है, आइएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला सवाल कहता है ना मेरे दोस्त, हमें कहा है ना कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। हमने क्या कहा? तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि आवृत्ति को n से लिखते हैं। n बराबर कितना? 120 हर्ट्ज है ना मेरे दोस्त। हमें कहता है कि तरंग की चाल इतना है। अच्छा, तरंग की चाल कितना है? तो तरंग की चाल 180 है। हमसे पूछा है तरंग दैर्घ्य। क्या पूछा है मेरे दोस्त? तरंग दैर्घ्य पूछा है। आप जरा हमें यह बता दो कि तरंग दैर्घ्य को लेमडा से लिखते हैं। हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और तरंग की चाल में हमने आपको एक रिलेशन बताया था कि तरंग दैर्घ्य बराबर होता है, पता है क्या? चाल बट्टा कितना? तो चाल बट्टा आवृत्ति। हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया था सर। हमने आपको क्या पढ़ाया था कि चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुने कितना? आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। इसका मतलब ये चाल, हमने क्या पढ़ाया था कि चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुने, चाल बराबर होता है आवृत्ति गुने कितना? आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। अब देखो चाल कितना है? 480, आवृत्ति कितना है? 120, तरंग दैर्घ्य हमको निकालना है। ये 120 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 480 बटा कितना? 120 हो जाएगा, बराबर में कितना? तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। अब देखो ये कटेगा सर इससे कितना बार में? ये 4 बार में कटेगा, यानी कहने का सेंस है ये 4 मीटर हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य कहेगा तो कितना मीटर आएगा? 4 मीटर आएगा। 4 मीटर कहेगा तो ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब। बस आप हमें ये बताना कि हमने आपको सर ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था ना, इसका मतलब सर अब आपको पता चल रहा होगा कि थ्योरी आपके लिए कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, बहुत ज़रूरी है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए सर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी सर मजबूती के साथ पढ़ना पड़ेगा। डरना नहीं है मेरे दोस्त, लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आइएगा सर सवाल नंबर अगला 2 की तरफ आते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो हमें क्या कहता है ना, कहता है 2 तरंगे की आवृत्तियों का अनुपात इतना है। अच्छा, जब आवृत्ति बोलेगा मेरे दोस्त तो N1
और N2 यानी N1 अनुपात N2 बराबर कितना है 1:2 है। तो हमसे पूछा आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। हम अभी जस्ट आपको पढ़ाया है कि n जो होता है वो 1 किसके होता है t के बराबर होता है, यानी आवृत्ति जो होता है वो 1 आवर्तकाल के बराबर होता है, क्योंकि सर दोनों जो होता है वो इस प्रकार से क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पढ़ाया था ना। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आपको एक बात समझना पड़ेगा, वो भी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ, कि पहला आवृत्ति बटे दूसरा आवृत्ति बराबर होगा, पहला आवृत्ति बटे दूसरा आवृत्ति बराबर होगा व्युत्क्रम है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा दूसरा आवर्तकाल अब बटे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त पहला आवर्तकाल। हमने क्या कहा दूसरा आवर्तकाल बटे क्या हो जाएगा पहला आवर्तकाल। हमने क्या कहा सर कि पहला आवृत्ति बटे दूसरा आवृत्ति बराबर दूसरा आवर्तकाल बटे पहला आवर्तकाल, क्योंकि सर हमने आपको पढ़ाया था कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा कितना t, यानी n का मतलब आवर्तकाल सॉरी n का मतलब आवृत्ति और t का मतलब आवर्तकाल। अब इसको हटाएंगे सर तो हो जाएगा n1 बटा n2 बराबर t2 बटा t1। काहे को दिक्कत, लेकिन मेरे दोस्त हमें निकालना क्या है आवर्तकाल का अनुपात। इसका मतलब ये T1 नीचे तो इसको ऊपर भेजो तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा N2 बटा N1 बराबर क्या हो जाएगा T1 बटा कितना T2। अब आइएगा N2 का मान कितना है तो N2 का मान 2 हो जाएगा, N1 का मान कितना है 1 हो जाएगा। अब बराबर में कितना होगा मेरे दोस्त बराबर में हो जाएगा T1 बटा कितना T2, यानी कहने का सेंस है कि T1 अनुपात T2 बराबर कितना हो जाएगा 2:1, और 2:1 कहेगा तो ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब सर। ठीक है, अगला कहता अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है किसमें, कोई बता सकता है क्या। देखो सर आप यहां पे क्या कीजिएगा एक स्टार मार करके लिखिएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना सर कि ये अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ तरंग बन सकती है, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है किसमें। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे जो है ना मेरे दोस्त ये हमको ठोस में भी बनता है, किसमें बनता है ठोस में भी बन सकता है, ये हमको द्रव में भी बन सकता है, और ये आपको गैस में भी बन सकता है, यानी वायु में भी बन सकता है, जल में भी बन सकता है, केवल जल में नहीं गलत बात, यानी ये आपको केवल ठोस में जल और तल में है। रुक जाओ, ये ठोस द्रव गैस तीनों में, यानी कहने का सेंस है कि ये केवल ठोस में तथा जल के तल में, यानी द्रव मतलब जल के तल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज राइट जवाब, लेकिन ठोस द्रव गैस तीनों होगा सर। ठीक है, हमने क्या कहा ठोस आपका ठोस द्रव और गैस तीनों होगा, यानी सर हमारा वायु क्या हो गया सर एक प्रकार का गैस हो गया, तो ये चलो ठीक है ना, हवा है एक प्रकार का सर। ठीक है, आदना जो कि मतलब हो गया, जल है सर। ठीक है, तो वो द्रव के रूप में होगा, केवल तल पे गलत बात, यानी ये केवल ठोस में तथा जल के तल पर, यानी हमारा ऑप्शन डी कह सकते हैं, लेकिन ठोस द्रव गैस तीनों में होगा सर। ठीक है, अगला सवाल ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गौर करना। हमने कहा निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इनमें कौन सा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। रेडियो तरंगे जो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, परास्वय तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। गामा तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सर। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी जा राइट जवाब होगा। ठीक है, आइएगा अगला सवाल क्या कहता है सर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल को देखोगे ना सर तो आपके शरीर से एक एनर्जी आएगा सर, क्योंकि सर हमने इस टाइप का फॉर्मूला आपको पढ़ा रखे हैं। इसका मतलब ये है सर कि आपसे बन जानी चाहिए, अगर नहीं बन रहा है मेरे दोस्त तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी गड़बड़ है मामला, तो सर ये बनना चाहिए, काहे नहीं बनेगा सर। ठीक है, हमने क्या कहा सबसे पहले सवाल को पढ़ना। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर आवर्तकाल कितना है 0.05 माइक्रोसेकंड, यानी कहने का सेंस है आवर्तकाल को हम लोग टी से लिखते हैं, टी बराबर कितना है 0.05 माइक्रोसेकंड। माइक्रो कहेगा ना मेरे दोस्त तो माइक्रो कहेगा तो सर आपको 10 पे पावर माइनस 6 से क्या कर देना है गुना कर देना है, क्योंकि 1 माइक्रोसेकंड बराबर होता है 10 पे पावर माइनस
6। तो कहता है 0.05 माइक्रो, जैसे कहेगा माइक्रो तो 10 पे पावर माइनस 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे सर, ठीक है। ये हमारा आवर्तकाल हो गया। हमसे क्या पूछा, आवृत्ति। आप इस बात को समझिएगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था कि आवृत्ति कहेगा सर तो आवृत्ति को n से लिखते हैं। n बराबर क्या होता है, 1 बट्टा आवर्तकाल, यानी 1 बट्टा आवर्तकाल कितना है 0.05 और गुने में कितना 10 पे पावर माइनस 6 आ जाना। ये पॉइंट घसकेगा तो पॉइंट के बाद 2 गो जीरो, तो यानी कितना हो जाएगा, ऊपर में हमारा 100 से गुना हो जाएगा, ये नीचे है माइनस में ऊपर चला जाएगा, प्लस में पावर हो जाएगा, यानी 100 और गुने में कितना हो जाएगा 10 पे पावर प्लस में 6। नीचे क्या बचेगा, ओनली फॉर ये वाला 5 बचेगा, 5 से कटेगा सर ये 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 20 गुने 10 पे पावर कितना 6 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी 20 गुने 10 पे पावर 6, 20 गुने 10 पे पावर 6 कंपन प्रति सेकेंड, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन हमारा हो जाएगा कितना, बी इज अ राइट जवाब। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द है तो बता देना सर, ठीक है। हमने क्या कहा, हमें कहता है आवर्तकाल 0.05 माइक्रो है, माइक्रो कहेगा तो 10 पे पावर माइनस 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आपको पता है कि आवृत्ति बराबर होता है 1 बट्टा आवर्तकाल, जबकि सर आवर्तकाल की वैल्यू पता है, हम वहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आइएगा सर सवाल नंबर कितना 6 की तरफ। ये 6 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, तनी गौर करिएगा। कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। आना सर, हमने क्या कहा सर, आज थोड़ा सा जानता है हमारा बॉडी में बड़ी वीकनेस फील है सर, ठीक है, बड़ा मतलब बॉडी में बड़ा कमजोरी सा हो रहा है। तुम लोग गलत मत समझ लेना, क्योंकि तुम लोग का दिमाग बड़ी आगे चलता है सर, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा सर कि अधि प्रकाश तरंग की चाल इतना है। कहता है अधि प्रकाश तरंग की चाल इतना, जबकि आवृत्ति इतना है, तो कहता है सर कि तरंगदैर्घ्य क्या होगा। देखो सर, हमें बोला है सर कि तरंग की चाल, हमें तरंग की चाल पता है कितना, 3 गुने 10 पे पावर 8, जबकि सर हमको आवृत्ति कितना पता है, आवृत्ति का मतलब n होता है, n हमको पता है 5 गुने 10 पे पावर कितना 14। तो हमसे पूछा तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब है लेमडा बराबर वाट। आप जरा हमको बता दो कि हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, कि आवृत्ति तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में रिलेशन हमने आपको पढ़ाया ना मेरे दोस्त, कि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है n गुने कितना लेमडा, यानी हमारा तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुने लेमडा। यानी कहने का सेंस है तरंग की चाल कितना है, 3 गुने 10 पे पावर कितना 8 बराबर n का वैल्यू कितना है 5 गुने 10 पे पावर 14 और गुने में कितना तरंगदैर्घ्य, ये गुना में है नीचे आएगा भागा में, तो 3 गुने 10 पे पावर 8 अब हो जाएगा 5 गुने 10 पे पावर कितना 14 अब बराबर में कितना हो जाएगा लेमडा। अब देखो सर यहां घटाएंगे सर, ठीक है, क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखो ये 3/5 होगा सर, पहले ये 3 बट्टा, अच्छा रहने दो इसको, रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे पावर 8 है, ये पावर 14 है, तो ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो ऊपर में कितना बचेगा, ये 8 है प्लस में ये 14 प्लस में ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, और रुक जाओ, अच्छा इसको घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी 3/5 गुने 10 पे पावर कितना 8 6 14 6 बचेगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा लेमडा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा माइनस में 6 बराबर लेमडा। इसको काटेंगे सर तो 0 पॉइंट कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, यानी कहने का ये 3 को काटेंगे 5 से तो कितना बार में कटेगा 0.6 बार में, यानी 0.6 गुने 10 पे पावर कितना -6 बराबर में कितना लेमडा, यानी 0.6 गुने 10 पे पावर माइनस कितना 6, 0.6 गुने 10 पे पावर कितना -6 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता देना सर, है ना। यानी 0.06 मीटर हो गया सर, ठीक है। आइएगा सवाल अगला क्या कहता है 7 नंबर। हमने 7 नंबर क्या कहा, जरा इसको गौर करना, वो भी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ, ठीक है। हमने कहा सर कि 2 तरंगों की तरंगदैर्घ्य का अनुपात इतना है। हमें तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या है पता है। अच्छा तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होता है आदना सर, तरंगदैर्घ्य कहेगा सर तो लेमडा 1 और बट्टा में क्या लेमडा 2, यानी लेमडा 1 और लेमडा 2 का अनुपात कितना है 3:5 है। तो हमसे पूछा आवृत्ति का अनुपात। मेरे दोस्त मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पहला आवृत्ति बट्टे दूसरा आवृत्ति बराबर होता है
पहला दूसरा लेमडा, अब बट्टे में क्या होता है मेरे दोस्त, पहला लेमडा। हमने क्या कहा, दूसरा लेमडा बट्टे कितना, पहला लेमडा। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, पहला आवृत्ति बट्टे दूसरा आवृत्ति बराबर होता है पहला दूसरा लेमडा बट्टे पहला लेमडा। आ जाना, ये आवृत्ति n1 बट्टा n2 बराबर, आ जाना सर। यहाँ पे दूसरा आवृत्ति कितना हो जाएगा, दूसरा आवृत्ति 5 हो जाएगा और पहला आवृत्ति कितना 3 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5:3। अब 5:3 कहेगा तो ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब सर, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा बढ़िएगा हमारा सवाल नंबर 8 की तरफ। ये 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तनी अपने दिल से पूछिएगा कि दिल का हाल चाल क्या है, ये बता देगा बड़ा बढ़िया से। सवाल नंबर 8 बड़ी बिजोड़ है सर, इसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता हूं। कहता है दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति 5 है, 5 प्रति सेकेंड है, तो आवर्तकाल क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझिए मेरे दोस्त कि आवृत्ति हमको कितना है, तो आवृत्ति हमारा 5 है। हमसे पूछा आवर्तकाल, आवर्तकाल कहेगा तो टी बराबर क्या होता है, 1/n। अब आना सर 1 बट्टा कितना n। अब देखो सर, जबकि आवृत्ति हमको कितना है तो 5 है, तो आवर्तकाल बराबर 1 बट्टा आवृत्ति, यानी कहने का सेंस है कि टी बराबर क्या होगा 1 बट्टा आवृत्ति। आवृत्ति कितना है 5, यानी 1/5 का मतलब कितना 0.2, और 0.2 कहेगा सर तो ऑप्शन ए इज अ राइट जवाब। अगला सवाल, अगला क्या कहता है 9 नंबर। जरा 9 नंबर को गौर करना सर, ठीक है, क्योंकि ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो बड़ी बिजोड़ है कसम से। क्वेश्चन देखो ना तो मोहब्बत हो जाएगा। हमने कहा सर कि घड़ी की घंटी वाली सुई, घंटे वाला सुई का आवर्तकाल होता है क्या। घड़ी के सुई का जो घंटे वाला जो आवर्तकाल होता है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार से घड़ी होता है। ये घंटा वाला जो सुई होता है वो एक राउंड पूरा लगाता है, तो कितना घंटा होता है 12 घंटा होता है सर, ठीक है। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है 10 नंबर, कहता है घड़ी की सुइयों की गति होती है किस प्रकार। आ जाना सर, घड़ी के सुई मतलब एक ही पाथ पे बार बार चलना। जब एक ही पथ पे बार बार चलना तो आवृत्ति गति होगा, हमने अभी पढ़ाया था आपको। कहता है घड़ी की सुई किस गति में होती है, तो एक ही पाथ पे बार बार चलना और समय के साथ परिवर्तन में होना, तो क्या होगा आवृत्ति गति। हमने अभी आपको सबसे पहला थ्योरी हमने आपको यही पढ़ाया था, ठीक है। आ जाना अगला कहता है मेरे दोस्त कि एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। हमने कहा एक कण जो है वो 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है। 20 सेकेंड में कितना कंपन करता है सर, वो 10 कंपन करता है। ये 20 सेकेंड में कितना कंपन करता है 10 कंपन करता है, तो हमसे बोला आवर्तकाल होगा कितना सेकेंड। देखो सर कुछ नहीं करना, 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है तो आवर्तकाल क्या होगा। अब ये वो बताने का चीज है रे, मार तनी जल्दी जल्दी, शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ मार तो तनी जल्दी जल्दी। हमने कहा कि 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है, एक मतलब क्या होगा, तनी जल्दी मार। तो सर देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना सर, तो हमें लगता है मेरे दोस्त हमारा बड़ा दिल में दर्द होगा सर। हाँ तुम लोग को दर्द होवे चाहे ना होवे, लेकिन हमारा बड़ी दर्द होगा सर, ठीक है। क्योंकि देखो इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं बना रहे हो सर तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, काफी ज्यादा दिक्कत है। इसका मतलब है कि इसको बनाना चाहिए। जल्दी जल्दी क्या करो सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। सबसे पहले देख लेना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है एक कण, ठीक तो है सर। आ जाना अब देखो क्या करना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना मेरे साथ ही एकदम। ये सवाल आपको बनाना पड़ेगा। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है। हमसे पूछा आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। लेकिन सर यहाँ पे आवृत्ति नहीं है। अच्छा कितना कंपन करने में लगा समय, कंपन करने में लगा समय, कंपन करने में लगा समय बटे कंपनों की संख्या, बटे कंपनों की संख्या। तो कंपन करने में कितना समय लगा, तो सॉरी 20 सेकेंड लगा। कितना कंपन किया 10 कंपन किया, 2 से काटेंगे सर, 10 से काटेंगे 2 बार में खोपचा में जाएगा। अगला क्या कहता है सर, ये 12 नंबर क्वेश्चन। देखो ये 12 नंबर सवाल लगता है सर कि आप बना दोगे जैसा मुझे लगता है। हमने कहा कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की समय स्थिति 4 मीटर दूरी
त्वरण कितना है 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो आवर्तकाल क्या होगा आप जरा हमें बता देना सर। कहता है 4 मीटर दूरी, इसका मतलब हमारा दूरी कितना है, तो हमारा दूरी मतलब एक प्रकार का वो विस्थापन होगा। मान लो ना दूरी कितना है सर, तो दूरी कहो चाहे विस्थापन कितना है 4 मीटर है। जबकि सर त्वरण कितना है, तो त्वरण हमारा कितना है मेरे दोस्त 16 है। और आप जरा हमें ये बता दो कि त्वरण 16 और हमसे पूछा आवर्तकाल, तो आप जरा ये बता दो मेरे दोस्त कि हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है कि आवर्तकाल कहेगा तो टी बराबर क्या 2 पाई, टी बराबर कितना 2 पाई, टी बराबर कितना 2 पाई और रूट अंडर विस्थापन अब बट्टा में कितना त्वरण, रूट अंडर विस्थापन बटा कितना त्वरण, यानी 2 पाई आ जाना। रूट अंडर विस्थापन कितना है सर, तो विस्थापन 4 है और त्वरण कितना है 16, 4 बार में कट जाएगा सर, यानी ये हो जाएगा 2 पाई। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 पाई और ये बाहर निकलेगा 1/4, 1/2 बन करके, ये 2 से 2 गला खोपचा में, ओनली फॉर क्या बच गया पाई। अब देखो सर आपके ऑप्शन में कहीं पाई आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 3.14, पाई का मान क्या होता है 3.14। ठीक है सर, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ अगर है तो बता देना सर। ठीक है, सवाल नंबर 13 को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या कर दो सर, कमेंट कर दो, क्योंकि ये सवाल जो है ना वो हर किसी को कमेंट करना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना सर वो आपको बहुत मुलाकात होगा, इतना ज्यादा मुलाकात होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हमने क्या कहा सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है, कोई बता सकता है क्या? सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? प्रत्यनन बल रहता है, आवर्तकाल रहता है, गति ऊर्जा रहता है, आयाम रहता है। हमें बोला है कि सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है, तो सरल आवर्त गति में आयाम क्या रहता है मेरे दोस्त, वो स्थिर रहता है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14 नंबर, ये 14 नंबर सवाल कहता है ना मेरे दोस्त कि सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संचरण पर आधारित है। सरल आवर्त गति जो है वो किस भौतिक राशि के संचरण पर आधारित है, तो ये हमारा आवर्तकाल पे आधारित है, और आवर्तकाल कहेगा तो ऑप्शन बी इज अ राइट जवाब। इसी के साथ मेरे दोस्त हम आपको यहीं पे स्थगित करते हैं। एक दिन हम आपको ऐसा क्लास लाएंगे जिसमें हम आपको पूरा का पूरा सरल लोलक का पूरा सवाल करवा देंगे सर। ठीक है, हाँ तो बस आज की क्लास को हम आपको यहीं पे स्थगित कर देते हैं। हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, प्लीज मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा थ्योरी को नोट कर लेना, क्योंकि यही सब पूछेगा सर। ठीक है, तो बस हम मिलते हैं आप सबके बीच कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त। सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे, ये 2 टाइम आपके लिए सर बड़ा बेहतरीन सा टाइम है, और हमें लगता है सर कि आपकी सपना में हम साकार करेंगे सर ये 2 टाइम लेकर के सर। ठीक है, हाँ बाकी थैंक यू सर, लव यू। ये वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।